5 अगस्त 2019 केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लिया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इससे यहां सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब इसको लेकर लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर आए। लद्दाख से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसमें लाखों लोगों की भीड़ पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के चलते सड़कों पर उतर आई। आपको बता दें कि लद्दाख के एक बड़े हिस्से में चीन के दखल के लगातार दावे होते रहते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ चीनी सैनिक भारतीय चरवाहों को आगे जाने से रोक रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है कि उनकी ही जमीन पर किसी दूसरे देश के सैनिक उन्हें जाने नहीं दे रहे। लद्दाख के इस मामले पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी संसद में बयान दिया। रक्षा मंत्री जी को बताइए लद्दाख की हाल क्या है। आपने कहा था कि स्टेटस को एंटी को रिस्टोर करेंगे, यथास्थिति को बहाल करेंगे। कहां बहाल हुई है सर? दिन पे दिन लद्दाख की हालत बुरा होते जा रहे हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अतिक्रमण हो चुके हैं। ये 20 राउंड मिलिट्री टॉक्स हुए हैं, 28 राउंड डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए हैं। आज वहां चरवाहों ने जाने नहीं पाते हैं, अपना जमीन पे वो चराई करने नहीं जा पाते हैं। लद्दाख के लोगों को पूछिए क्यों ऐसा हो रहे हैं, क्यों आप चुप बैठे हैं? अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। जब गलवान घाटी में इस तरह की घटना घटी जहां हमारा 20 जवानों को शहादत देने पड़ी, आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, कोई नहीं घुसा, कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अगर हिम्मत किसी को मिली है तो चाइना को मिली। इन सब चीजों को लेकर लद्दाख के लोगों में नाराजगी है। वे राजनीतिक रूप से अपने आप को बेदखल सा महसूस कर रहे हैं, इसलिए वे आंदोलन पर मजबूर हुए। लद्दाख के मसले पर भाजपा जमकर घिरती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ चुनाव में गड़बड़ी के मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि चंडीगढ़ चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। इससे हाल ही में मेयर बने भाजपा के मनोज सोनकर को कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि जो टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश की है वह वास्तव में बेहद कड़ी फटकार कही जा सकती है। ऐसे में इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव निरस्त हो सकते हैं। अब पहुंचते हैं झारखंड में, जहां बीते सोमवार को चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया और इस तरह यह साफ हो गया कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी रहेगी। विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि झारखंड की सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया। हालांकि महागठबंधन के सभी विधायकों ने अपनी एकता के दम पर सरकार टूटने नहीं दी। इसका जिक्र झारखंड में राहुल गांधी ने भी किया है, क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी चीफ मिनिस्टर है। इसीलिए इन्होंने हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी, जेएमएम सब मिलकर बिल्कुल इनके सामने एक लाइन में खड़े हो गए। और क्या हुआ? सरकार बच गई। ये हर प्रदेश में करते हैं। लोकतंत्र पे ये आक्रमण कर रहे हैं, संविधान पे ये आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की जो आवाज है इसको दबाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, लोकतंत्र की जो आवाज है उसको कभी नहीं दबने देगा। कुल मिलाकर हाल फिलहाल की घटनाओं से ये तो साफ हो गया कि भाजपा लद्दाख, चंडीगढ़ से लेकर झारखंड तक घिरती हुई नजर आई, या यूं कहें कि उसके पक्ष में सकारात्मक चीजें नहीं हुई। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में माना जा रहा है कि इन सभी घटनाक्रमों का चुनाव पर भी काफी असर देखने को मिल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि वह असर भाजपा के लिए कैसा होगा।